अब हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में पेपर नंबर 3 जो हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स होता है, उस पर्टिकुलर को किस तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं उस पे बात करने वाले हैं। पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, भाई ये सब्जेक्ट है क्या। इस सब्जेक्ट में आपको डरने की जरूरत नहीं है, इवन आप नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हैं। और साथ साथ में उसके साथ साथ में मैं बताऊंगा कि भाई हम क्या स्ट्रैटेजी लेकर चलेंगे कि आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है मई 2023 का, उसमें किस प्रकार से संपूर्ण रूप पे तैयारी कराई जाएगी और आपका सीए फाउंडेशन को पार कराया जाएगा। मैं कौन हूं भाई? मैं हूं आपका मैथ्स का मेंटर राहुल बुटानी, ठीक है। जहां पे हम ये तीनों पार्ट बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स डील करने वाले हैं। मैं ही पढ़ाऊंगा भाई तीनों पार्ट, टेंशन मत लो। यस, तीनों पार्ट की अगर मैं बात करता हूं आपसे तो जी हमारा आज सिलेबस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इस सिलेबस में क्या स्मार्ट मूव प्ले करना चाहिए, क्या स्मार्ट मूव प्ले करना चाहिए मैथ्स के बच्चों को एग्जाम में फोड़ के लाने के लिए और बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए, और नॉन मैथ्स बच्चों को एग्जाम में इतना अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए कि वो भी फोड़ डाले। इस पे बात करने वाले हैं। यस, एंड साथ साथ में संपूर्ण रूप से तैयारी मैं किस प्रकार से कराने में आपकी मदद करूंगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। अगर सिलेबस की बात करते हैं भाई, हमारे पास आते हैं 8 चैप्टर मैथ्स के। ये पहले 8 चैप्टर मैथ्स के हैं जिसकी कवरेज है 40 मार्क्स। फिर आते हैं हमारे 4 चैप्टर अपने किसके जी, लॉजिकल रीजनिंग के। लॉजिकल रीजनिंग के 4 चैप्टर, ये एलआर है, ये मैथ्स है, ओके। अब यहां पर उसके बाद में आता है, देखो ये है वैसे एक चैप्टर मैंने बट बांट दिया है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग अलग ही। और फिर हमारे पास में ये चैप्टर आते हैं, एक्चुअली में 18 चैप्टर बट हम इसको तोड़ रहे हैं यहां पर 19 के अंदर में। तो यहां हमारे ये हो जाता है स्टैट्स का पार्ट, ये भी आता है 40 मार्क्स का। यस, अब मजे की बात देखो क्या है, मजे की बात क्या है। बच्चों को डर लगता है कि सर मैथ्स तो हमने 11वीं 12वीं में पढ़ी नहीं है, अगर पढ़ी है तो सर मजा नहीं आया, समझ नहीं आई, डिफिकल्ट लग रही थी, और हमने सुना भी है कि यार आगे जाके भी डिफिकल्ट ही रहने वाली है। पहली बात आप लोगों को ये बता देता हूं, सब्जेक्ट का नाम मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन है। तो भाई डर किस चीज का, मैथ्स तो 40 ही है, और जिसमें से 40% की भी बात करता हूं तो पहले 4 चैप्टर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये आज से नहीं, ये बचपन से इसके काफी पार्ट पढ़े हैं। रेशियो, अरे भाई छठी क्लास में पढ़ा था, जब से छोटी चड्डी पहनते थे बहुत शरारत करते थे तब से पढ़ा हुआ टॉपिक है। प्रपोर्शन पढ़ा हुआ है, इंडाइसिस पढ़ा हुआ है मोटा मोटा। लोगैरिथम पे जो है कमांड हम कैसे पाएंगे, बहुत आसान तरीका है। आपको अगर सही समय पे सही ट्रिक लगानी आए ना तो लोगैरिथम बहुत इजी है। कैलकुलेटर ट्रिक का एक ऐसा मंत्र बताऊंगा, कैलकुलेटर हमारा होता है ब्रह्मास्त्र, ठीक है। हर क्लास में हर लेक्चर में जहां कैलकुलेटर ट्रिक आपको यूज करनी चाहिए वो बताएंगे। और साथ साथ में मैं आपको बता देता हूं भाई कि हमारा ये पेपर जो 100 मार्क्स का है ना, ये आने वाला है जी 100 क्वेश्चन के साथ, जिसको हमें अटेम्प्ट करना है 2 आवर्स के अंदर में। तो जिसमें साथ साथ में हमें दे दिया है +1 और -0.25। ओ भाई साहब, ये नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करना है इसका मंत्र भी बताऊंगा कि भैया जी हम तुक्केबाजी में बिलीव नहीं करते, हम ऑप्शन एलिमिनेशन में बिलीव करते हैं। किस प्रकार से करना है समझाया जाएगा। तो टेंशन कोई तरीके की नहीं है, हमें संपूर्ण रूप से तैयारी कराई जाएगी। बट संपूर्ण रूप से तैयारी कराने के लिए उस पर आते हैं, बट थोड़ा सा पहले एक बार सिलेबस पे नजर मार लेते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, चाहे हम मैथ्स के हों या नॉन मैथ्स के हों, हम सीए फाउंडेशन के पेपर 3 को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। मैं अभी कॉन्फिडेंस दिलाता हूं। देखो सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं आपसे, लॉजिकल रीजनिंग ये 20 नंबर, ये ना अगर मैं 8वीं कक्षा के बच्चे को बोलूं ना इसको पढ़ के क्रैक कर दो तो वो भी कर देगा। यार आप लोगों के लिए क्या बात है, आप तो उससे 4-5 साल आगे निकले हुए इंसान हो, आपको तो ज्यादा नॉलेज है, आप तो पक्का से क्रैक कर दोगे। बहुत इजी, बहुत सिंपल सी चीज आती है। यहां पे भी बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक्स लगती हैं, स्मार्ट तरीके से कैसे करना है ये भी हम बताएंगे साथ साथ में, ठीक है। और मैंने आपको बोला ये देखो 20 नंबर ये फ्री फंड के हैं, ये वाले जो है लगभग हमारा जो है अपना 24 नंबर का बनता है, ठीक है। ये 24 नंबर के अंदर में सब स्पेशली मैं बात करता हूं इस 14 नंबर की, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फाइनेंस के बंदे हैं भाई, हम
फाइनेंस जिंदगी भर यूज करना है, पैसे से पैसा किस तरीके से बनता है, यही काम है और ये हमें आता है। यही इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में बात करी गई है। इक्वेशंस को बचपन से पढ़ते आए हैं, वही पढ़ना है। थोड़ा बहुत मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा, तो अगर अच्छी कमांड नहीं भी है तब भी दिला देंगे। यहां पे मैंने आपको बता ही दिया कि भाई बहुत इजी चीज है, ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी। तो भैया लगभग हमारा 24 नंबर का यहां पर 100% बहुत इजीली मैथ में कर लेंगे, ठीक है। यस, 20 नंबर यहां से पक्के हो गए। भाई स्टैट्स, इसके आधे चैप्टर ना, आधे चैप्टर आप, आधे क्या बोलूंगा मैं, बोलूंगा मोस्ट ऑफ द चैप्टर आप जो है अपना इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। हाँ, यहां से थोड़ा नजरिया बदल जाएगा, यहां पे थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी, यहां पर मैथमेटिक्स के साथ में फॉर्मूलाज आ जाएंगे थोड़े से बड़े बड़े, बट उन फॉर्मूलाज को किस प्रकार से शॉर्ट डाउन करना है, किस प्रकार से आपको उसका आंसर देना है, उसके लिए हम आपको तैयार करेंगे, ठीक है। पूरा रूप से तैयार किया जाएगा। अगर मैं सच्ची बताऊं ना, दिल पे हाथ रखे, दिल पे हाथ रखे, आपको एक चैप्टर से डरने का थोड़ा सा लगता है कि यार ये कैसे करूंगा मैं बोलता हूं यार कितने नंबर का है, 3-4 नंबर का, 96 नंबर के पेपर में आप स्कोर कर लो, 4 नंबर को भूल जाओ। ये भी जो बच्चा मैथ्स पढ़कर आया 11वीं 12वीं में, उसको पता है कि यहाँ का जो मैथ्स है, यहाँ का जो ये वाला पार्ट है, ये हलवा है। चाहे आपने कोर मैथ्स से पढ़ाओ, चाहे आपने अप्लाइड मैथ्स से पढ़ाओ, उसके लिए बच्चे ये हलवा है। हाँ, बट अगर आप नॉन मैथ्स से, छोड़ दो यार, कौन सा डरने की चीज है। ये दोनों चैप्टर बहुत ईजी हैं, कुछ भी नहीं है। हाँ, नॉन मैथ्स वाले बच्चे थोड़ा इस चैप्टर में अटकते हैं और यहां पर अटकते हैं इस चैप्टर में। यस, तो कोई बात नहीं यार, 80 नंबर कहीं नहीं गए। 80 मार्क्स अगर नॉन मैथ्स का बंदा है बहुत इजीली स्कोर कर सकता है। और मैं बोलता हूं, जिस बंदे को लगता है कि यार नॉन मैथ्स क्या, वीक मैथ्स क्या, हम तो अभी भी रेडी कर सकते हैं सर, आप क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हो, हम तो 100% देने के लिए रेडी हैं, तो टेंशन क्यों ले रहे हो। मैं आपको इस तरीके से ही पढ़ाने वाला हूं कि आपके बेसिक से स्ट्रॉन्ग करते हुए आपको एडवांस लेवल की तैयारी होगी। भाई बेसिक कंसेप्ट, मुझे ऐसे पता है कि यार बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इवन एंड ऑड नंबर में डिफरेंस भूल गया होगा, वो भी बताएंगे यार, तुम्हारी सारी दिक्कतों का जो है सॉल्यूशन लेकर आएंगे। कैसी टेंशन भाई, हम जब साथ में हैं तो सिलेबस हमने देख लिया कि यार चाहे हम मैथ्स के बच्चे हों, चाहे हमारे पास में मैथ्स ना रही हो 11वीं 12वीं में, तब भी हम इस एग्जाम में फोड़ सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। और बहुत सारे बच्चे फोड़ते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, बस थोड़े से हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं और थोड़ी सी तैयारी अच्छे से करनी होती है, ठीक है। प्रिकॉशन लेना होता है कैजुअलनेस ना करने का, पहली चीज। कैजुअलनेस के अंदर में कुछ नहीं कर सकते यहां पर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आएगी, तो हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस चैप्टर को तोड़, इस सब्जेक्ट को तोड़ने का सबसे अच्छा रामबाण है कंसेप्ट्स पर मजबूती बनाना, ठीक है। कंसेप्ट पर मजबूती बनाना, जब कंसेप्ट की मजबूत नींव तैयार हो जाएगी, उसके ऊपर में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बिल्डिंग रेडी करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बिल्डिंग रेडी करेंगे, और जब ये बिल्डिंग रेडी हो जाएगी, फिर इसकी हम फर्निशिंग करेंगे, जहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा बाय PYQs, MTP, ठीक है। और उसके बाद में हम जो है अपना एग्जाम में फोड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। यस सर, किस प्रकार से हमें कंसेप्ट्स को आप स्ट्रॉन्ग कराओगे। बच्चों, पहली बात, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कराने के लिए आप लोगों को मैं हर एक चैप्टर में एकदम बेसिक्स, चाहे बहुत छोटी से छोटी चीज हो, चाहे बहुत बड़ी से बड़ी चीज हो, उसको बेसिक चीजों में तोड़ तोड़ के बताऊंगा। उन बेसिक चीजों में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या आपका ICI रिपीट मारता रहता है बार बार, और किन चीजों को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उस पे हम पूरा का पूरा जोर डालेंगे। इसके साथ साथ आपको यहां पर जो कैलकुलेटर आपका क्या जादू दिखाता है, कैलकुलेटर ट्रिक के तौर से हर एक चीज की, कैलकुलेटर ट्रिक की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको लगेगा कि यार याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, इस तरीके से रहेगा। साथ साथ में MCQ क्वेश्चन जो आपके ICI के हैं, ये आ जाता है नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। ये आती है नेक्स्ट स्टेज प्रॉब्लम सॉल्विंग की। MCQ क्वेश्चन जो ICI ने दे रखे हैं, उसमें जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, और बचे हुए जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे वो आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे।
वो आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। सर अगर सेल्फ प्रैक्टिस करने में हमें डाउट आया, सर यही है, कहाँ है टेंशन ले रहे हो, तुम्हारे डाउट सॉल्व जो है भैया हम ही करने वाले हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। तो पूरे आईसीआई के अलावा कुछ और प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, आईसीआई के अलावा मैं खुद भी आपको कुछ नए क्वेश्चंस बना के दूंगा, वो भी इसी के बेसिस पर ही होंगे, ताकि आपको सोचने का नया नजरिया मिलता रहे। तो इसके ऊपर में हमारा क्या होगा जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बिल्डिंग रेडी हो जाएगी। उसके अंदर में प्रॉब्लम सॉल्विंग सीधे तरीके से नहीं करेंगे, कैलकुलेटर ट्रिक, एमसीक्यू में ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करता है, सारी चीजों को ध्यान में रखकर आपको तैयार किया जाएगा। अब सोचो, जब हमारा पूरा तख्ता रेडी हो जाएगा, फिर हम अपना फाइटिंग करेंगे किस तरीके से जी, देखेंगे कि एग्जाम के लिए तो ना एक मॉक फाइटिंग करेंगे, है ना, मॉक फाइटिंग करेंगे पीवाईक्यू से। हम लगभग देखो यहां पे अटेम्प्ट कहां से लिखा मैंने, 2018 से लेकर अब तक के जितने पेपर गए हैं ना, जितने भी पेपर गए हैं, मैं बोल रहा हूं 2022 तक के, ठीक है, जितने भी पेपर गए हैं वो सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। चैप्टर वाइज कराऊंगा कुछ, और कुछ मैं अलग से कराऊंगा, दोनों का मिक्सचर करके करा दूंगा, ठीक है। देन एमटीपीस पिछले 1-2 नहीं, पिछले 4 से 5 एमटीपीस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। फिर उसके बाद में ये जब हो जाएगा, हम साथ साथ में आपके टेस्ट ले रहे हैं, टेंशन काहे ले रहे हो, टेस्ट अलग अलग फेज में चल रहे हैं। 25% सिलेबस होने पर, 50% सिलेबस होने पर, 75% सिलेबस होने पर, और 100 पर तो हम झड़ी लगा देंगे टेस्ट की, ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे भाई सर जो पढ़ा रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, उसके अंदर मेल लाकर आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, उसमें कितना और जो है हमें जोर डालने की कोशिश है, ताकि हम जो निचोड़ निकाले एग्जाम से पहले उसमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए। तो इस चीज के तरीके से हम फॉलो करेंगे और एग्जाम सीए फाउंडेशन की संपूर्ण तैयारी करेंगे, ठीक है भाई। तो संपूर्ण तैयारी पेपर नंबर 3 की कराई जाएगी, चाहे वो नॉन मैथ्स का बच्चा हो, चाहे वो मैथ्स का बच्चा हो, उनको बेसिक से एडवांस लेवल के हर क्वेश्चन की तैयारी कराई जाएगी। क्या इंपॉर्टेंट है, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है भाई। सो बस और क्या चाहिए, फिर संपूर्ण तैयारी है तो सीए फाउंडेशन में 2023 अटेम्प्ट होगा इस बार पार। तो चलेंगे, मिलेंगे फिर लेक्चर के अंदर में। टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा बाड़ी।